So guys, we are now here. ठीक है कि मैं किधर आ गया हूँ. So hey guys, this is Ayush and you are tuned to Mr. Man. So today is 12th June, 7 o'clock in the morning, and where I am at Ghazipur station and I am full to ready. So I am going today where? So actually I am not. We are going together. Where? It's सीक्रेट. आगे बताएंगे ये प्लान क्या है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. आगे आगे. सो गाइस, वी आर इन द मिडिल ऑफ आवर ट्रिप. सो यहाँ पे अभी रुके एक ब्रेक के लिए. ये रही हमारी बस. मैं, शिवम और यहाँ पे थोड़ा सा शिवम पानी और चाय नाश्ता करते हैं और आगे दिन कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग भी. सो गाइस, वी आर नाउ हियर. तो आप लोग लोकेशन मेरे बैकग्राउंड में देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किधर आ गया हूँ. वापस से मैं बनारस आ गया हूँ और ये ट्रिप यहाँ होती है ख़त्म. सो मैंने इतना रिस्क लेके यहाँ पे बनारस में क्यों आया, इसका रीज़न जानने के लिए ब्लॉग पूरा देखते रहो. काफ़ी दिनों बाद इतनी तीखी इडली खाई है गाइस और मतलब मज़ा आ गया इडली खा के ना. अपने आप ही इडली नहीं बिक रही है. उधर इडली की जो है बिक्री बहुत डाउन है. उधर इडली नहीं बिकती है. इधर आता हूँ तो बनारस की वाइब्स आने लगती हैं. और इतने दिन बाद बनारस आया हूँ भाई साहब. तो ये कॉलोनी में हमको लगता है मैं 4 साल से कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ और मतलब सिर्फ 20 दिन का गैप हुआ था और 20 दिन बाद मैं ये कॉलोनी देख रहा हूँ तो मतलब अलग ही लग रही है मेरे को. सो गाइस, इट्स 8:26 इन द इवनिंग कह लो या कुछ कह लो. इवनिंग ही कहेंगे, नाइट तो कहेंगे नहीं. सो अभी हम लोग इतना टायर्ड हो गए कि सो गए थे और उसके बाद फ़ोन हम लोग का हो गया था स्विच ऑफ. तो अभी मैं ट्राइपॉड नहीं दिया था तो भूख लगी थी तो बाहर डोसा खाने आए थे. भैया क्या वो वाला ब्लॉग मैं बनाया हूँ. भैया क्या डोसा का 20 रुपये वाला. और अब ठंडा पी रहे हैं और अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि क्यों आए हैं यहाँ पे. सो हे गाइस, इट्स 13 जून सैटरडे और अभी मैं कहाँ बाहर जा रहा हूँ. सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ लेने दूध और बनाते हैं चाय. और क्या चल रहा है आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा ना. बताते हैं, जल्दी बताते हैं. बट पहले मुझे चाय लेनी है और जल्दी करना है, यहाँ से निकलना है. 10 वाला दूध दे दो. एक चलो. तो गाइस, दूध का पैकेट मिल चुका है और मैं बनारस इसलिए आया था कि भाई WHO वालों से बात हुई थी. WHO वालों ने बोला कि सर बनारस में हालत बहुत ख़राब है तो आप आ जाइए यहाँ पे. मतलब बहुत लोगों का इलाज करना है यहाँ पे. पेशेंट 200 से ऊपर हो गए हैं. तो मैं कहा ठीक है, तो मैं आ गया बनारस. कैसा लगा जोक? नहीं, बात कुछ और है, बताता हूँ. पहले चाय पी लेने दो ढंग से. चाय पीता हूँ, एनर्जी आती है. सुबह उठ के दौड़ा दिए शिवम लाल ने. चाय पीता हूँ और फिर बताता हूँ. सो गाइस, कहा जाता है कि जब किस्मत हो फुद्दू तो क्या करेगा कॉम्प्लान का दुद्दू. ये देखो, सुबह की चाय भी नसीब नहीं हो रही है. गैस बंद हो गया. ये गैस यहाँ पे हिला रहा है और गैस बंद हो गया. मतलब
चाय भी नसीब नहीं है भाई। दिन ही अजीब चल रहा है, दिन नहीं साल ही अजीब चल रहा है, और सारे कांड हम जैसे लोगों के साथ ही होते हैं। 2020 के जो कांड हैं वो तो हैं, पर हम जैसे एक्सेप्शंस के साथ कांड का एक लेवल अल्ट्रा ऊपर चल जाता है। कांड इंटू 100 वो हम लोग के साथ होता है। वैसे तो कच्ची पक्की चाय बन गई है, चीनी नहीं डाल दिया गया है, अब बचा है पीने वाला सेशन। पीते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू। सर सर धन्यवाद भाई। सर अगेन चीनी कम पड़ गई, चीनी आयुष चाय वाले ने चीनी सही डाली थी, बट चीनी जो है इसमें जम गई है क्योंकि गैस बंद हो गया था। गलती मेरी नहीं है, मैं चाय वाला बहुत अच्छा हूँ, इसका और लगा सकता हूँ इसको ना, कुछ करता हूँ। और अभी नंगी फंगी हालत में हूँ, अभी मत देखो। चलो तो गैस गेम्स कुछ ऐसा है कि ये 1 2 3 4 और सिर्फ मैं और ये 2 नन्ही सी जान, नन्ही सी नहीं सॉरी, ये नन्ही सी जान नहीं है। इन सबको उठा के लेके चलना है 1.5 किलोमीटर तक। अब तो आपको हिंट लग ही गया होगा कहीं ना कहीं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि भाई ये उठाएंगे तो ब्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। सो रूम बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद मतलब मैं आऊँगा, ये सस्पेंस आगे मैं बताता हूँ। उधर से मिल गए, चाहे 70 मिल गए, चाहे 60 मिल गए जी 140 का टक्कर होगा हम लोग का जी, तब में तेल और गाड़ी का अपना निकलेगा। हाँ हाँ वो बात हम समझ रहे हैं भैया आपके। वी आर नाउ इन ऑटो और अब हम लोग चल रहे हैं कैंट पे, और मैं और शिवम इतना सामान हो गया है, हम लोग वहाँ से अपने रूम से गुरुधाम तक लाने में भाई साहब हालत पूरी खराब हो गई। और मास्क वास्क लगाए हैं, ऑटो वाले भैया के यहाँ बैठे हैं। हम लोग गुरुधाम पे एक टोटो वाले भैया से बात किए, तो टोटो वाले भैया ने बोला कि 40 रुपये लगेगा 2 सवारी का, बट उन्होंने जब देखा कि सामान है तो उन्होंने तुरंत शिफ्ट कर दिया कि लड़कों को इस समय ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला कि 120 रुपये आपसे लिया रहेगा। अब हम लोग का वहाँ पे मतलब शौक किया, और भाई साहब अभी 40 बोला है भैया ने, फिर 120 रुपये वहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गई है। अब ये भैया ले रहे हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कैंट की तरफ, वहाँ से बस पकड़ेंगे एंड फिर वहाँ से 2017 में जब मैं बनारस आया था तो उस समय ऑटो का रेट था कैंट से लेके गुरुधाम तक का ओनली 15 रुपीज़, और मैंने इवोल्यूशन इतना हुआ कि 15 रुपीज़ से आज 30 रुपीज़ तक मैं यहाँ पे रह गया, इतना शिफ्ट हो गया, मतलब 15 रुपये इंक्रीज़ हुए। क्योंकि मैं जब था फिर 2018 में ये हुआ कि 20 रुपये लेंगे कैंट से लेके अपना गुरुधाम तक का 20 रुपीज़ फिर फिक्स हुआ। अब लास्ट है लॉकडाउन की वजह से 30 रुपीज़ यहाँ पे फाइनल रेट फिक्स हो गया है, और मे भी शायद यही चलता रहा है 30 रुपीज़ वाला रेट। सैनिटाइजर का काम नहीं चलने वाला है। हाँ हाँ चलिए अंकल जी, धन्यवाद। गाजीपुर करा लिए ये बस में जाना है। तो गैस सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए थे और अब टाइम है कुछ खाने का। बहुत भयंकर वाली भूख लगी थी और बनारस में समय 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब खाते हैं और फिर काम करते हैं। तो
it's time to eat something spicy. So guys, अब जाके थोड़ी सी भूख शांत हुई है, छोला समोसा और चाय। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और बज रहे हैं शाम के अभी 5 बज रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि इधर बैरिकेटिंग लगा है और बैरिकेटिंग इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे एक पूरी फैमिली मतलब साड़ी की शॉप थी शुभ मंगलम और उनकी पूरी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये एरिया पूरा सील कर दिया गया है। अपना सामान शिवम क्या कुछ भूल गया था और बहुत ही ज़रूरी सामान था, उसको लेना ज़रूरी था। इस वजह से मैं और शशांक अभी निकले हैं, तो वो सामान लेकर तुरंत वापस हम लोग को आना है या फिर हो सके तो वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। ये कितने का है? 30 का। तो गाइस यहाँ शशांक मास्क ले रहे हैं और ये सब सैनिटाइजर कितने कितने का दे रहे हैं अंकल? इससे प्राइस लिखिए 50 रुपए का। ये सब आपका जो लगा है सैनिटाइजर ये 50 रुपए का। और ये बड़ी वाली बोतल जो कितने की है? 100 रुपए की ये बड़ी वाली बोतल है। ये कितना होता है? 700 ml, 750 ml। जिस रोड से मैं आ रहा था एक्चुअली मुझे पता चला कि वो उस रोड पे वो पेशेंट नहीं पाया गया है। वो जो फैमिली थी वो उसके अपोजिट लेन में मतलब उसके बगल वाली जो कॉलोनी थी वहाँ पे वो पेशेंट पाए गए थे। तो इसलिए एरिया जो पूरा सील किया गया एक सर्कल में, तो वो एरिया का वो पार्ट दिया गया है। मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो एरिया तो फिर उसके बगल वाला मोहल्ला जो है एरिया जो है वो वहाँ पे पॉजिटिव पाया गया था। सो गाइज आज है 14 फ़रवरी और कल मैं आया था बनारस से गाज़ीपुर। सो अब टाइम है सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का और सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का। तो मैं बनारस क्यों गया, बनारस जाके मैं वापस आया क्यों, और बनारस मेरे पास तो उतने सामान लेकर मैं क्यों आया, क्यों अब मुझे बनारस नहीं रहना है क्या, सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो करोड़पति फैमिली नहीं है। तो मेरे डैडी का कहना ये था कि भाई तुम बनारस रहो कोई बात नहीं है, पढ़ रही है पढ़ाई कंटिन्यू रखो, तो पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है। बट लॉकडाउन को देखते हुए जैसे कि पता चला कि यार 15 अगस्त से जो स्कूल और कॉलेजेस हैं सारे खोल रहे हैं, तो मेरे डैडी का कहना ये था कि तो गवर्नमेंट जो हम लोग के साथ गेम खेल रही है, रूमर फैलाया गया है कि 15 जून से लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होगा या फिर लॉकडाउन फिर से चलेगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अबे चुप रहो। जो रूमर फैला है कि 15 जून से फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या फिर लॉकडाउन चालू होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी बात नहीं है। बट मेरे डैड का कहना था कि लॉकडाउन चालू हो जाएगा और उसके बाद मतलब जुलाई भर वहाँ रहोगे कैसे, वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें दिक्कत होंगी तुम्हें, इससे बढ़िया वहाँ पे रहोगे। तो मैं हूँ नालायक और मुझे पापा समझते हैं कि वहाँ रहेगा लड़का तो घूमेगा फिरेगा, जैसे यहाँ पे मेरा चल रहा है। बट मैं जहाँ तक जो चीज़ें मानता हूँ वो अभी आगे बताऊँगा। तो डैड का कहना था कि वहाँ रहोगे तो ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, कॉन्टैक्ट्स में आओगे, और वहाँ पे जो केसेस हैं वो 250 के क्रॉस हो चुके हैं और यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और यहाँ पे आज ही अभी 5 पेशेंट पाए गए हैं और मुझे पता चला पहली मतलब जब से मैं आया हूँ तब से शायद 1 ही 2 पेशेंट जो यहाँ पे अभी पाए गए हैं। तो 5 पेशेंट मेरे को पहला केस यहाँ पे पता चला। तो सिंपल सी बात यही है कि मैं वहाँ पे मतलब नहीं रह सकता था और अगस्त में जब कॉलेज खुलेगा तो मैं वहाँ पे वापस से चल जाऊँगा। बट फ़िलहाल के लिए जब तक कॉलेज बंद है 15 अगस्त तक, तब तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने सारा सामान ले आया और मेरा रूम का रेंट ना बढ़े इस वजह से मैंने वहाँ से सारा सामान लाया है। तो होप सो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और यही इतना ड्रास्टिक सिचुएशन था कि भाई वहाँ का रूम रेंट ही मेरा इतना ज़्यादा है कि 2 महीने का मेरा पड़ गया था, जून का पूरा और जुलाई का पूरा। तो मुझे 17 से पहले उसको खाली करना था, इसी वजह से मैं ले आया। तो अभी फ़िलहाल आए शशांक के घर यहाँ पे और बस अब इसके बाद घर ही चलते हैं। तो गाइस थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पता चली कि एक बहुत ही जाने माने स्टार सुशांत सिंह राजपूत जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, मतलब उनकी एक्टिंग और बाकी अदाकारी बहुत ही अच्छी थी। पर मुझे एक बात का डाउट है कि यार एज अप्रॉक्स उनकी 32 या 34 रही होगी, बट इस एज में डिप्रेशन का शिकार होके उन्होंने सुसाइड कर लिया। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे होते हैं कि बहुत उनकी वजह होती है, बहुत रीजंस होते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर थे, इतने लोग उनको जानते थे, फॉलो करते थे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन्होंने सही किया? डिप्रेशन का शिकार होने के बावजूद उन्होंने सुसाइड किया, क्या ये उनके फैंस या फिर बाकी लोगों में ये सही मैसेज गया है या नहीं गया है? आप लोग ये कमेंट करके बताओ। तो गाइस मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था और लास्ट उनकी 2 मूवी जो वन ऑफ माई फेवरेट मूवी छिछोरे एंड MS धोनी, अभी लास्ट मैं बनारस में था तो कुछ दिन पहले मैंने छिछोरे देखी थी। अप्रॉक्स मैंने 3 या 4 बार छिछोरे वैसे ही देख चुकी है, तो मैं काफ़ी उनका बड़ा फ़ैन था।
तो गाइस बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे हमारे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर स्टार जो कि आज फिल्मी पर्दों के स्टार थे और कहीं जाके सितारों में ही खो गए हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो गाइस क्या कर सकते हैं। और अपने लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना सीखो, हैंडल करना सीखो और हिम्मत रखो यार। जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब आप किसी रेस में उतरते हो तो आप दो चीज़ करते हो, या फिर आप जीतते हो या फिर कुछ सीख के जाते हो, आप हारते कभी नहीं हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना और प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझो और प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सो यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नीचे लाल कलर का रेड बटन है, उससे दबा दीजिए, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी। लाइक करेंगे तो भी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहूँगा। और यहाँ तक देख लियो तो लाइक कर ही देना। बाय बाय।